नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्जिम टॉक विद रजनीश में। दोस्तों, एक्जिम टॉक विद रजनीश इंडिया का ऐसा एक्जिम टॉक शो है जिसके अंदर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे किया जाए, डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किए जाए, किस तरीके से इंडिया से आपको एक्सपोर्ट करना है, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से आपको बायर फाइंड करना है और आप किस तरीके से पूरा प्रोसीजर आपको करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में सिखाई और समझाई जाती है। तो इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, जो फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग सीरीज हमारी चल रही है उसके अंदर ये काफ़ी वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और अब नेक्स्ट वीडियो ये है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में सर्टिफिकेशन क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इसी वीडियो के माध्यम से। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट ओरिजिन बनाना है, क्या क्या चार्जेस होते हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट ओरिजिन किस किस कंट्री के लिए बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो होता है एक तरीके का आपका ओरिजिन का सर्टिफिकेट है। मतलब जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में प्रोड्यूस किया गया है या इंडिया में बनाया गया है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है वो एक तरीके से। अब ये तो प्रूव हो गया, चलो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको देना रहेगा। एक सर्टिफिकेट आता है जो आपका CHA बना के देता है या DGFT के पोर्टल से भी आप उसको ऑनलाइन निकाल सकते हैं और आप ये बता सकते हैं अपने बायर्स को, उसके कस्टम को कि ये प्रोडक्ट इंडिया का प्रोडक्ट है। अब ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बिहाफ पे जो है इंपोर्टर्स को जो है इंपोर्ट ड्यूटी कम लगती है। मतलब आप जब भी सर्टिफिकेट ओरिजिन बना के आपके इंपोर्टर्स को देंगे तो उसको ड्यूटी कम लगेगी। तो ये हमारी एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है या एक्सपोर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाला डॉक्यूमेंट हमेशा इंपोर्टर की रिक्वायरमेंट है। मतलब जब भी किसी कंट्री में कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता है तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए वो आपसे मांगते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अब आपके सर्टिफिकेट ओरिजिन में ऐसी क्या खास बात है जो जिससे उनको ड्यूटी रिलैक्स हो जाएगी या ड्यूटी कम हो जाएगी? तो उसके लिए दोस्तों जो है दो तरीके के सर्टिफिकेट ओरिजिन बनाए गए हैं, एक प्रेफरेंशियल, एक नॉन प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ओरिजिन में बहुत ज्यादा ड्यूटी के अंदर छूट दी जाती है या बिल्कुल ही फ्री कर दिया जाता है। तो प्रेफरेंशियल जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो दो देश आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट में आते हैं जिसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दोनों देश मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि भाई जैसे UAE ने इंडिया के साथ किया कि UAE बोलता है कि हम कुछ प्रोडक्ट हैं, मतलब एक कैटेगरी बना लेते हैं, सारे प्रोडक्ट कवर नहीं होते हैं एक ही सर्टिफिकेट ओरिजिन में। वो कहते हैं ये वाली कैटेगरी है, इसको अगर हम आपके यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे या 50 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है या 1000 प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट को अगर हम इंडिया एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले उन पे इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाएं या कम कर दें। वैसे इंडिया कहता है कि हमने भी ये 1000 प्रोडक्ट ऐड किए हैं, ये 1000 प्रोडक्ट हम आपके UAE में एक्सपोर्ट करेंगे तो आप भी जो है वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी ना लगाएं या इसको कम करें। अभी जब इंडिया से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट UAE में करते हैं, मान लीजिए जैसे अभी आपका एक एग्रीमेंट हुआ है UAE और इंडिया के साथ सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। अभी उस प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर मावा ग्रेनाइट को भी डाल दिया गया है। अब लेट्स सपोज कि आप इंडिया से हैं, राजस्थान से हैं या इंडिया के किसी पार्ट से मावा ग्रेनाइट दुबई के अंदर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो उनको आपका प्रोडक्ट अगर 10 रुपए का है तो 10 रुपए का ही पड़ रहा है। जो भी कम टैक्सेज उन पे लग रहे हैं तो वो टैक्सेज उनको लगेंगे और या फिर फ्री है तो फ्री हो जाएगा कंप्लीटली। अगर वही प्रोडक्ट चाइना से जाएगा तो उस पर उनको इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी, तो आपका प्रोडक्ट वहां पे सस्ता पड़ेगा तो वो आपसे ही खरीदेंगे दुबई के अंदर। तो इसलिए जो सर्टिफिकेट ओरिजिन है दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसी तरीके से अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है काफी सारी कंट्रीज के साथ जो है सर्टिफिकेट ओरिजिन बनाने में लगी हुई है। डिफरेंट सर्टिफिकेट ओरिजिन होते हैं, जैसे मैंने बताया कि सेपा जो है इंडिया और UAE के बीच में, ECTA इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और उस एग्रीमेंट को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट इन एग्रीमेंट्स में कवर होते हैं। तो सर्टिफिकेट ओरिजिन जो है जनरली दोस्तों ड्यूटी को फ्री करने में या ड्यूटी को कम करने में काम में लिया जाता है और ये एक इंपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप किसी भी कंट्री के अंदर डील करने जा रहे हैं तो आपको जनरली अपने बायर से आपको पूछ लेना है कि कौन सा सर्टिफिकेट ओरिजिन आपको चाहिए। अगर आप प्रेफरेंशियल देते हैं तो कोई भी एग्रीमेंट का नाम उस सर्टिफिकेट पे रहता है और अगर आप नॉन प्रेफरेंशियल जो दूसरे टाइप का सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर लिखा होता है ओनली नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, दैट्स इट। उसमें थोड़ा सा कम प्रेफरेंस दी जाती है और कुछ कंट्री होती है जहां पे सर्टिफिकेट ओरिजिन की बिल्कुल भी जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट काफी सारी कंट्रीज में आपको प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट के अंदर जहां जहां हमारे एग्रीमेंट हुए हैं तो वो सारे एग्रीमेंट जो है उनके तहत आपको प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट जैसे मान लीजिए UAE के साथ हमारा एग्रीमेंट है सेपा का, बट उसके अंदर स्टोन आता है, ऑनियन नहीं आता, तो ऑनियन के लिए आपको नॉन प्रेफरेंशियल देना पड़ेगा। जो अगर आप स्टोन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, नेचुरल मार्बल ग्रेनाइट्स या सिरामिक वगैरह, तो उसके लिए आपको सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि एक कंट्री में कि भाई हमारा इसके साथ एग्रीमेंट है सेपा चलेगा, तो सभी प्रोडक्ट के लिए नहीं होता है वो आपका कुछ ही प्रोडक्ट उसके अंदर कवर होते हैं। तो जो प्रोडक्ट उस सेपा में कवर होंगे उन्हीं प्रोडक्ट पे वहां इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप दुबई में मान लीजिए ऑनियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ओरिजिन आपका जाता है।
उसमें कम ड्यूटी में रिलैक्सेशन है, बट अगर आप माबक एनेट करेंगे तो ज़्यादा ड्यूटी में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपका किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट है और आप सारे प्रोडक्ट के लिए एक ही सर्टिफिकेट दे देंगे। किसी कंट्री के अंदर आपका प्रेफरेंशियल भी लग सकता है प्रोडक्ट के बिहाफ पे और नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी लग सकता है। तो इस तरीके से सर्टिफिकेट ओरिजिन के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि किस कंट्री के साथ साथ हमारा कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं, किस कंट्री में कौन सा सर्टिफिकेट ओरिजिन आपको देना है। आप भी इसको इंडिया ट्रेड पोर्टल की वेबसाइट है वहां जाके पता कर सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट में, फिर भी मैं आपके लिए यहां पे सारी चीजें बता देता हूं। तो दोस्तों प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे पहला आता है एग्रीमेंट ऑफ सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साप्ता। तो साप्ता एग्रीमेंट आपका जो है जब भी आप नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं जब आपको देना है, तो जब आप इंपोर्ट भी करेंगे तब वहां का सप्लायर भी आपको यह साप्ता बना के देगा। तो साप्ता के अंदर आपकी ये कंट्रीज आती है। उसके अलावा आपका दूसरा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है आपता, एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो उसके अंदर आपका बांग्लादेश है, चाइना है, लाओ पीडीआर है, साउथ कोरिया है, श्रीलंका है। तो इनसे अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे तो यही वाला आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना रहेगा, ये वाला सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मर्कोसर। तो मर्कोसर के अंदर भी अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करेंगे तो ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आपका लगेगा। और उसके बाद है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर इंडिया और अफगानिस्तान से आप कर रहे हैं तब भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको देना रहेगा। उसके अलावा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हमारा बिटवीन इंडिया एंड चिले। तो इंडिया और चिले में पीटीए का एग्रीमेंट है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट आपको देना रहेगा चिले और इंडिया के बीच में। इसके अलावा आपका नेक्स्ट एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे काफी सारी कंट्रीज के साथ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ज्यादातर सभी पे ड्यूटी फ्री नहीं है, मतलब कुछ रिलैक्सेशन है और कुछ में ड्यूटी फ्री है, मतलब वो कुछ कुछ टाइम के लिए घटाते चले जाएंगे। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी जो लेटेस्ट हुआ है दिसंबर 2022 में वो था ईसीटीए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए। उसके बाद है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएई। उसके बाद है आपका एशियान के बीच में हुआ है, एशियन कंट्रीज के बीच में हुआ है, इंडिया एंड एशियन कंट्रीज के बीच में ये आपका एफटी हुआ है। इसके अंदर आती है आपके ब्रुनेई दारुसलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस। तो इन सब कंट्रीज के अंदर आपको जो है एशियन का, इंडो एशियन का जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है प्रेफरेंशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है हमारा, उसके तहत आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसके अलावा आपका है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो ये आपको सेपा सर्टिफिकेट एक और निकल के आ रहा है जापान में, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एक और सेपा आपका है साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में। अगर आप साउथ कोरिया से कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो भी आपको सेपा का सर्टिफिकेट देना रहेगा। अगर आप इंडिया और मलेशिया के बीच में करेंगे तो भी आपको सेपा का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट का आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे CECA का सर्टिफिकेट देना रहेगा, सेसा सर्टिफिकेट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। तो मॉरिशस में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे इंपोर्ट करेंगे तब भी प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ओरिजिन आपका लगेगा। उसके बाद आता है आपका साफ्ता सर्टिफिकेट, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इन सब कंट्रीज का आपका रहेगा। उसके अलावा आपका आता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो सिंगापुर के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सिंगापुर से डील करेंगे तब भी आपको सर्टिफिकेट ओरिजिन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ओरिजिन देना पड़ेगा। और उसके बाद है इंडिया और श्रीलंका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो FTA आपका रहेगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जब भी करेंगे तब भी आपको ये सर्टिफिकेट देना है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा इस वाली जो एग्रीमेंट है इसके अंदर कौन सा आ रहा है, क्योंकि श्रीलंका जो है 3-4 एग्रीमेंट में हमारे साथ आ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट कौन से एग्रीमेंट में। ज्यादातर जनरली जो है साप्ता सर्टिफिकेट डिमांड में रहता है, तो वो जाता है बांग्लादेश में भी साप्ता सर्टिफिकेट डिमांड में रहता है, नेपाल में भी साप्ता सर्टिफिकेट डिमांड में रहता है। तो देखना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है इस एग्रीमेंट में डाला गया है, वही आपको फिर सर्टिफिकेट देना है। उसके अलावा GSP होता है आपका जनरलाइज सिस्टमेटिक प्रेफरेंस, जो यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में, अभी इसको रैक्स में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ हमारा GSP, उसमें लिखा रहेगा कि न्यूजीलैंड की जो रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेट ओरिजिन की, उसको ये सर्टिफिकेट जो है कंप्लीट करता है और वो GSP सर्टिफिकेट आपको देना है। उसके अलावा आपका है स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच में GSP का एक और सर्टिफिकेट जनरलाइज सिस्टमेटिक प्रेफरेंस। अदर की बात करें तो EHS एक एग्रीमेंट है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। उसके अलावा इंडिया अफ्रीका ट्रेड एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट बिटवीन इंडिया एंड भूटान के बीच में भी है एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑफ कॉपरेशन विद नेपाल टू कंट्रोल अनऑथोराइज ट्रेड के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है। ये अदर एग्रीमेंट है, हमारे ट्रेड एग्रीमेंट है एक तरीके से, इसमें सभी में जरूरी नहीं ड्यूटी फ्री होता हो।
ये एक अलग तरीके के एग्रीमेंट है। ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, एक ट्रांजिट के लिए ट्रीटी साइन हुई है, ये भी एक एग्रीमेंट है हमारा, ट्रेड एग्रीमेंट एक तरीके का। फिर बाद में एक रिवाइज ट्रीटी हुई थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेपाल के बीच में रहता। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं। ये ट्रेड एग्रीमेंट मैंने बताया, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जीएसपी, जनरलाइज सिस्टमेटिक ऑफ प्रेफरेंस एंड अदर्स भी मैंने कुछ आपको बताया। तो आप अगर इन कंट्रीज में डील करते हैं, इन सारे एग्रीमेंट को आप देखना चाहते हैं, तो आप इंडिया ट्रेड पोर्टल के ट्रेड एग्रीमेंट के उसमें जाएं, उसमें हर एग्रीमेंट आपको मिलेगा और उस एग्रीमेंट को आप जब स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड में तो आपको पता चलेगा कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कौन कौन सा एग्रीमेंट लग रहा है। तो आपको जनरली कोई टेंशन नहीं है, जब भी आप एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, यहाँ पे आए, इस सारे एग्रीमेंट को देखें, जिस भी कंट्री के साथ आप डील कर रहे हैं वो कंट्री अगर उस एग्रीमेंट में आ रही है और उसमें फिर वो आपका प्रोडक्ट आना, तो फिर वो प्रोडक्ट आप वहां पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने दोस्तों आपको बताया कि किस तरीके से कौन कौन सी कंट्री के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट वर्जन जो है आपको बनाना और भेजना पड़ेगा या अपने डॉक्यूमेंट के साथ बाहर को कुरियर करना रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंडिंग करना है, सब कुछ प्रैक्टिकली वे में मैं आपको सिखाता हूं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, तो मैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन रहता है, 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन रहता है, जो आप कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।